हमारे पूरे देश के अंदर टोल प्लाजों का जाल बिछ चुका है और कई सैकड़ों टोल प्लाजा नए लगाने का प्लान भी बन चुका है। हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं श्री नितिन गडकरी जी, वो ये मानते हैं कि टोल प्लाजा लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देश की तरक्की के लिए। लेकिन असलियत ये है कि आज की डेट में टोल प्लाजा पर कोई ऐसा क्राइम नहीं है जो ना होता हो। लोगों को मार तक दिया जाता है वहाँ पर, नकली नोट देने का, नकली करेंसी देने का भी वहाँ पर मामले सामने आते हैं। मार पिटाई तो कॉमन हो चुकी है। इसके अलावा भी पूरी गुंडागर्दी जो है वो टोल प्लाजा के ऊपर होती है। और हैरानी की बात यह है कि ये सारा जो व्यवहार है वो नॉर्मली जो नॉर्मल लोग हैं जो कारों से वहाँ से गुजरते हैं उनके साथ नहीं होता है। उनको तो पता ही नहीं चलता जो बीतती है नॉर्मल जो कमर्शियल व्हीकल वालों के साथ जो होता है। ट्रक वाले हो गए, खास करके टैक्सी वाले या बस ऑपरेटर्स हो गए, उनके साथ किस भद्रता से ये लोग पेश आते हैं और किस घटिया तरीके से उनके साथ व्यवहार होता है, ये सिर्फ आपको शायद ट्रांसपोर्ट टीवी पर ही देखने को मिलता है। उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर कोई घटना हो जाती है टोल प्लाजा के ऊपर तो देखते हैं कि लोकल नेता जो हैं और खास करके जो लोकल पुलिस स्टेशन है वो बिल्कुल टोल प्लाजा कंपनी के साथ आकर खड़ा हो जाता है। नॉर्मल बंदे की बात ही नहीं सुनी जाती है, चाहे जितनी मर्जी गलती टोल प्लाजा वालों की क्यों ना हो। इसी बात को साबित करती हुई ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए छोटी सी कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, ये जो घटना मैं आपको बता रहा हूं ये गुजरात की है और जो इस घटना में शामिल ड्राइवर है उनका नाम राजकुमार यादव है और गाड़ी के जो ओनर है मोहम्मद फहीम उनका नाम है। 7 अक्टूबर सुबह के 6 बजे वडोदरा एक्सप्रेसवे टोल, ये जो उसी रोड के ऊपर ये है जहां पर बहरूच टोल प्लाजा है, जहां पर कई कांड पहले हो चुके हैं, कई खबरें उसके बारे में हम दे चुके हैं कि क्या क्या वहां पर होता है। उसी रोड के ऊपर ये वडोदरा एक्सप्रेसवे टोल है। हाई फाई स्टेट है गुजरात और बहुत ही वीआईपी स्टेट है, आप लोग जानते हैं, और वीआईपी इलाका है ये पूरा। और फिर भी आप देखिए कैसी कैसी घटनाएं यहाँ पर होती हैं। यहाँ पर हुआ है कि सुबह 6 बजे एक गाड़ी वहाँ पर आती है और इससे कहा जाता है कि तुम्हारी गाड़ी जो है ओवरलोड है। राजकुमार यादव को बोला जाता है कि तुम्हारी गाड़ी ओवरलोड है, 200 रुपया कैश दो। राजकुमार यादव कहता है कि पहली बात तो मेरी गाड़ी ओवरलोड नहीं है और अगर ओवरलोड है तो तुम फास्टैग से काट लो, मेरी गाड़ी में फास्टैग लगा हुआ है। लेकिन जो टोल अधिकारी वहां पर होते हैं वो इस बात पर अड़े रहते हैं कि हमें 200 रुपये चाहिए और कैश ही चाहिए। जब राजकुमार यादव देने से मना करते हैं तो वहां पर जो गुंडे इन लोगों ने पाल रखे होते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स के नाम पर, वो 4-5 लोग वहां पर आते हैं। ना सिर्फ गाली बकते हैं राजकुमार यादव को, बल्कि उसकी पिटाई भी वहां पर की जाती है। इतना ही नहीं, उसकी गाड़ी के जो जरूरी कागजात होते हैं, ईवे बिल, बिल्टी वगैरह, वो भी उससे छीन लिए जाते हैं। जब ये घटना होती है तो ड्राइवर अपने ओनर को, गाड़ी के ओनर को फोन करता है और गाड़ी का ओनर उनको, मोहम्मद फहीम, उनको सलाह ये देते हैं कि तुम इमीडिएटली पुलिस को फोन करो और मैं भी कुछ ही देर में वहां पर पहुंच रहा हूं। 10-15 मिनट में पुलिस आ जाती है और लगभग 10 बजे के आसपास जो मोहम्मद फहीम गाड़ी मालिक होते हैं वो भी वहां पर पहुंच जाते हैं। तो मसला पुलिस के पास पहुंच जाता है और जो मैडम वहां पीएसओ मैडम है बीसी ओडेद्रा के नाम से, वो इस मसले को हैंडल करती हैं। शुरू में सबसे पहले जब वो आती हैं और ये टोल प्लाजा वाले कर्मी और ये गाड़ी मालिक और गाड़ी चालक पुलिस स्टेशन में जब सामने खड़े हैं तो सबसे पहले वो जाकर टोल अधिकारियों से बात करती है और उनको कहती है कि किसी पांडे जी का रेफरेंस आया है आप लोगों के लिए, आज तो मैं हैंडल कर लूंगी लेकिन आगे से आप ध्यान रखना। और उसके बाद आकर वो बात करती है गाड़ी मालिक से और गाड़ी चालक से और आते ही सीधा कहती है कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आप समझौता इनके साथ कर लो। तो उसके ऊपर गाड़ी मालिक ये कहता है कि समझौता किस बात का, कोई झगड़ा थोड़ी ना हुआ है, बिना वजह इल्लीगल तरीके से 200 रुपये मांगे गए। पूरी जो सरकार है, केंद्र सरकार, इस समय जोर लगा हुआ है कि फास्टैग के ऊपर कैश नहीं देना और मेरा ड्राइवर कह रहा है कि भाई मैं कैश नहीं देना चाहता, फास्टैग से काट लो। और उस बात के ऊपर उसकी पिटाई होती है, सही काम करने के ऊपर उसकी पिटाई होती है और आप कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज कर लो। वो सीधा सीधा जो है गाड़ी मालिक वो कहते हैं कि मेरे ड्राइवर के साथ जबरदस्ती हुई है, उसकी बेइज्जती हुई है, मुझे लीगल एक्शन लेना है हर हाल में। लेकिन जो पीएसओ मैडम वो अपनी जिद में अड़ी रहती है कि कॉम्प्रोमाइज तो आपको करना ही होगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे तो मैं दोनों पार्टियों को अंदर डाल दूंगी, ये उनकी सीधी सीधी धमकी होती है। लेकिन जो गाड़ी मालिक होते हैं वो इस बात पर राजी नहीं होते हैं और वो सीधा एएसपी को मिलने जाते हैं, मिस्टर गौर हैं कोई, और उनको पूरा किस्सा बताते हैं। जब एएसपी के बाद होती है उसके बाद वो कहते हैं कि आप दोबारा वहां पर जाओ, कोई बात नहीं है, वो एफआईआर दर्ज जो है वो कर लेंगे। तो इस आश्वासन के बाद वो फिर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां इस बार मैडम की जगह पीएसआई है, इंस्पेक्टर हैं मिस्टर सरवैया के नाम से,
और उन्होंने भी एक ही रट लगा कर रखी कि कॉम्प्रोमाइज कर लो। तो ये पूरा किस्सा चलता रहा। जैसे मैंने शुरू में बताया कि सुबह 6 बजे की घटना है, पूरा दिन ये चलता रहा, लेकिन गाड़ी मालिक और चालक अपनी बात पर अड़े रहे और शाम को 7:30 बजे जाकर एफआईआर हो गई, एफआईआर रजिस्टर हो गई। लेकिन किसके ऊपर रजिस्टर हो गई? टोल वालों के ऊपर भी हो गई और ड्राइवर के ऊपर भी एफआईआर दर्ज कर दी। 107 और 151 सीआरपीसी के तहत ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसे हम 751 बोलते हैं। और ये झगड़े की धारा है कि दो पार्टियों में झगड़ा हुआ, इस धारा के तहत दोनों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली और उस रात ड्राइवर को हवालात में गुजारनी पड़ी। तो आप कुल मिलाकर मसला समझ गए हैं, सरकार जो पुलिस की स्ट्रैटेजी समझ गए हैं कि जो एक तरफा मसला था, सिर्फ मारपीट हुई थी, उसको झगड़ा बना दिया गया है। पिटाई के मसले को झगड़े का रूप दे दिया, ऐसे सेक्शन लगा दिए कि दो पार्टियों में झगड़ा हुआ है, दोनों को एक ही लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है, प्रेशर डाला गया है गाड़ी मालिक के ऊपर, गाड़ी चालक के ऊपर कि आज नहीं तो कल ये एफआईआर जो है तुम्हें वापस लेनी होगी। आप समझिए इस बात को कि किस हद तक जाकर पुलिस वाले जो हैं वो टोल कंपनियों का साथ देते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं, उनके इलीगल कामों में उनका साथ देते हैं। एएसपी का भी इसका मतलब बीच में ही शामिल है गौर साहब कि आपके ऑर्डर की भी तामील नहीं हुई या फिर आपने ऑर्डर ही नहीं किए हैं, आप भी इसमें सहयोग कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से टोल कंपनी के जो कर्मी हैं, जो गुंडे हैं, वो इस केस से बरी हो जाए। ऐसा कम से कम लगता है आपके कर्मियों के एक्शन से और जिस तरीके से एफआईआर दर्ज की गई है। अहमदाबाद से आ रहा हूँ तो हमने 100 नंबर पे फोन करा, पुलिस आई, टोल प्लाजा वाले कर्मचारी को हमको दोनों को साथ में लेके गई। आए पुलिस स्टेशन में तो शाम तक बिठा के रखे, कुछ सुनवाई नहीं हुई। बाद में फिर शाम के टाइम जो 7 बजे उन्होंने बोला क्या करने का, केस करने का कि समाधान करने का। मैं बोला नहीं साहब हमको केस करना है। बोले केस करेंगे तो दोनों तरफ से होगा। मैं बोला कोई तकलीफ नहीं, दोनों तरफ से केस बना। तो दोनों तरफ से केस बना के जो है हमको भी जेल के लॉकअप के अंदर डाला और टोल नाके के कर्मचारी को भी जेल के अंदर डाला। हमारे सेठ लोग जब तक थे तब तक उस कर्मचारी को जो है जेल में रखा गया। जब हमारे सेठ लोग चले गए तब जो है वो लोगों ने वो कर्मचारी को अपने ऑफिस में पंखे के नीचे सुला दिए और हमको पूरी नाइट जो है जेल में लॉकअप में ही रखे। 6 फुट का रूम था, उसमें 8-10 आदमी पड़े थे। पानी पीने का भी सुविधा नहीं था उसके अंदर। और ये सब चल रहा है गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की होम स्टेट है गुजरात, वहां पर इस तरीके की घटना। और ये कोई एक घटना नहीं है, इससे पहले भी जैसे मैंने बताया कि कई टोल प्लाजों की हम रिपोर्ट कर चुके हैं। एक बार फिर से ये ध्यान में लाना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर के नितिन गडकरी जी के, जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, एनएचएआई के, जिन्होंने खुली छूट दे रखी है टोल प्लाजों की। कोई स्क्रूटनी नहीं है, कोई चेकिंग नहीं है, चाहे नकली पर्चियां क्यों ना बढ़ती रहे टोल प्लाजों के ऊपर। ऐसे भी किस्से हमने सामने लाए हैं ट्रांसपोर्ट टीवी के ऊपर। लेकिन हमारा काम है चिल्लाते रहना, आवाज उठाते रहना, जब तक हालात सुधर नहीं जाएंगे। और हम अपना काम करते रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि आज नहीं तो कल सरकार जरूर जागेगी और देखेगी कि टोल प्लाजों के नाम पर जिसे वो विकास कहती है, वो किस तरीके से मॉन्स्टर बन चुके हैं, वो किस तरीके से दानव का रूप ले चुके हैं। अगर आप सहमत हैं हमारी बातों से तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और फेसबुक पर, यूट्यूब पर अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट मॉल ने शुरू कर दी है क्लेम हॉटलाइन। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना तो आप कभी भी इस क्लेम हॉटलाइन पर फोन कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा पॉलिसी खरीदेंगे आपको हॉटलाइन का ये नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।